नमस्कार दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देख लीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्त, यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 = 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें पूछा है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, जिसको बोलते हैं हम शून्यंकों का योग। अल्फ़ा इंटू बीटा को बोलते हैं शून्यंकों का गुणनफल। तो इसमें पूछा है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। द्विघात बहुपद के दो शून्यंक अल्फ़ा और बीटा। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा पूछता है तो फॉर्मूला लगाते हैं -b/a। ठीक है, तो देखिए b का मान आप इस समीकरण से जो बहुपद दिया है उससे निकालिए। देखिए b का मान सिर्फ x वाला का पास होता है और x² जिसके पास होता है ना वो a का मान होता है। बिना एक्स वाई का जो रहता है जिसको कांस्टेंट बोलते हैं, उसको जिसमें एक्स वाई नहीं रहता है उसको हिंदी में अचर बोलते हैं। ठीक है, तो उसका मान 5 होगा c। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि a b c का मान हम कैसे रखेंगे समीकरण से निकाल के। ठीक है, तो चलिए देखिए b का मान दिया है, x वाला के पास होता है -2, माइनस का फॉर्मूला में होता है। अब b का मान दिया है -2। ठीक है, ब्रैकेट a का मान 1। ठीक है, a का मान x² के पास 1 है तो x² के पास 1 है तो a का मान हो गया 1। अब b का मान हो गया -2। अब फार्मूला में था माइनस के पहले से माइनस के b। देखिए दो माइनस हो गया ना तो माइनस माइनस मिलकर हो जाता है प्लस। क्या हो जाता है दोस्त? प्लस। तो देखिए माइनस प्लस तो 2 हो जाएगा और नीचे 1 है तो नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा 2 सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आ गया? 2, यानी कि ऑप्शन ए बी वाला सही होगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। इसी बाहरी बिंदु से अगर हम वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचते हैं ना तो उसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, देखिए दिया है असमान, समान, दुगुनी, आधा। ठीक है, तो पहले देखिए एक हम बनाते हैं वृत्त। ठीक है, अब बाहरी बिंदु एक ले लेते हैं। अब इससे हम अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं ऐसे इसी से, तो कह रहा है इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। तो देखिए वृत्त के जो स्पर्श रेखा होता है आपस में बराबर होती है। स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है, यानी समान, इक्वल होती है। ऑप्शन हमारा ये जो बी दिया है ना वही सही होगा, समान होगा। ठीक है, कोई भी पूछता है कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है वृत्त के, तो समान होती है, बराबर होती है। ठीक है, वृत्त पे और स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है? अनंत। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, याद कर लीजिएगा। ये भी आता है कि वृत्त पे कितनी समांतर रेखा खींची जा सकती है, तो 2। ठीक है, स्पर्श करते हुए 2 समांतर रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी लिख लीजिए कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन। देखिए दोस्त, शंकु का आयतन आपको याद होना चाहिए कि उसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर एच। शंकु का आयतन याद कर लीजिए 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो देखिए 1/3 आप लिख लीजिए। पाई का मान देखिए, अब जो ऑप्शन दिया है ना उसमें पाई का मान सिर्फ पाई ही रखा है, तो पाई का मान नहीं रखना है। आर का मान देखिए, आर का मान त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे दिया है, तो 6 × 6। ठीक है, और फिर से इंटू एच का मान देखिए पहले ही लिखा है शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, 24 होगा। कितना होगा दोस्त? 24। ठीक है, दिखाई दे रहा है 24। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 2 जा कटा देंगे ना। तो देखिए 3 2 जा कटाएंगे तो बचेगा पाई, और 2 6 में गुणा करेंगे, 2 6 में करेंगे तो 12 आएगा, और एक यहाँ पे 24 है। अब इसे हम गुणा कराएंगे, इसे क्या कराएंगे? गुणा कराएंगे। देखिए जब 24 में हम 12 से गुणा करेंगे ना तो देखिए आएगा 12 चौक 48 के 8, हाथ में लगना 4, 12 दूना 24, 24 4 28। ठीक है, कितना आ गया? 28, यानी 228 एक पाई है, तो पाई यानी 228 पाई। शंकु का आयतन कितना आ गया? 228 पाई। ठीक है, आप इस फॉर्मूला पे बैठा लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा।
गुणा भाग है इसमें और कुछ नहीं है, बस बन जाएगा। तो हमारा आया 228 पाई। पाई का मान इसमें नहीं रखना था, ऑप्शन में पाई का मान नहीं रखा है तो आप भी नहीं रखिएगा। तो देखिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 228 पाई। ये 228 पाई हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h, याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 1 + tan² 2 थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे पूछा है 1 + tan² 2 थीटा का मान क्या होगा। तो sec² 2 थीटा, cosec² 2 थीटा, sin का पावर 6 2 थीटा, sec थीटा। तो देखिए tan का जो रिलेशन होता है वो sec के साथ में होता है, यानी sec² 2 थीटा। वही cot का रिलेशन cosec के साथ होता है, sin का रिलेशन cos के साथ होता है। ये जो ट्रिक है फार्मूला का, इसे आप याद करके रखिएगा। जब भी ऐसा फार्मूला पूछता है तो जो cot है cosec में जाता है, tan sec में जाता है, चाहे sec tan में जाएगा, ऐसे अदला बदली करके फार्मूला बनता है। sin cos, cos sin में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 1 + tan² 2 थीटा के बराबर होता है sec² 2 थीटा। थीटा के जगह पर सिर्फ 2 लगा दिया है, थीटा भी हो सकता है। ठीक है, एंगल का मान जो है 2 थीटा दे दिया है, वह कुछ भी हो सकता है, लेकिन फार्मूला तो वही ना रहेगा 2 थीटा। थीटा की जगह पर 2 है, थीटा है तो 2 थीटा लगा देंगे। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, sec² 2 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। निम्न में से कौन सा परिमेय है। पाई √7 √16 बटा √25 और क्या दिया है दोस्त, √3 बटा के √2। तो देखिए परिमेय संख्या पूछा है, तो परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा। देखिए पाई तो होता है परिमेय संख्या, नहीं होगा ये। √7 भी होता है और परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय पूछा है। तो √16 दिया है 25। ठीक है, दोनों रूट में दिया है। देखिए 16 का वर्गमूल 4 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है। कितना होता है 5, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही होगा, जो कि परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल गया। जिसका वर्गमूल निकल जाएगा उसको परिमेय, जिसका नहीं निकलेगा उसको अपरिमेय बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान होगा। देखिए चर जो है, मान के चलिए चर 1 2 3 x y कुछ भी हो सकता है, उसको हम आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा देते हैं, तो उसके जो बीच में टर्म आएगा उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है दोस्त माध्य, माध्यिका, बहुलक, कुछ नहीं। तो देखिए बीच वाले टर्म को अवरोही क्रम में सजाने पर जो मिलता है ना, उसको बोलते हैं हम माध्यिका। ठीक है, क्या बोलते हैं माध्यिका। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। बिंदु -1,3 -5,7 के बीच की दूरी होगा। दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको याद रहना चाहिए दूरी सूत्र होता क्या है। देखिए दूरी सूत्र, दूरी बराबर हम d लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आप लोग दूरी लिखिएगा। ठीक है, बिंदु दिया है पहला -1,3, तो इसमें का पहला का x1, दूसरा को y1, फिर इसमें के दूसरा के पहला को x2, दूसरा के y2 बोलते हैं। पहला का x1 y1, दूसरा वाला को x2 y2। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x2 - x1, तो ट्रिक है, दूसरे में का पहला, पहला में से पहला को घटा लेते हैं। x2 यानी -5, अब फिर माइनस फार्मूला में होता है, फिर x1 का मान भी दिया है -1, ब्रैकेट कर देंगे। ठीक है, फिर इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो x1 का मान दिया है ना -1 दिया है। एक तो फार्मूला में होता है पहले से माइनस। ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे प्लस y2, दूसरा में का दूसरा, ट्रिक समझिए, दूसरे में का दूसरा माइनस पहला में का दूसरा, यानी दूसरा में का दूसरा क्या था 7 था, y1 का वैल्यू, y2 का वैल्यू, और y1 का वैल्यू कितना था 3 था। फार्मूला आप लोग लिख के बनाइएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फार्मूला लिख के आप मान बैठा दीजिएगा जो जो दिया है। देखिए -5 यहाँ पे लिखेंगे दोस्त, -5, अब माइनस माइनस हो जाता है प्लस, फिर इसका स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, ओवर पूरा है यहाँ पे प्लस, 7 में से अगर 3 लेके जाएंगे तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर, तो यानी -5 + 1। कोई भी आदमी पूछता है कि -5 + 1 कितना होता है, तो माइनस का
4, कर्जा ज़्यादा है ना, -5 कर्जा है, एक ही धन है तो एक लौटा देंगे तो -4 बचेगा, प्लस फिर 4 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे दोस्त, क्या बचा था हमारा, √अंडर -4 इसका स्क्वायर था, प्लस फिर 4 का स्क्वायर था, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है। अब 16 जोड़ेंगे दोस्त तो 32 आएगा। कितना आएगा दोस्त, 32। अगर 32 का हम फैक्टर तोड़ते हैं तो आएगा 4√2। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। ये 4 का जोड़ा लग गया और 2 बच जाएगा, ठीक है। 2 का जोड़ा लगाते हैं रूट में, इस 2 का जोड़ा, 1 2 बाहर, 1 2 बाहर, कितना आ गया, 1 2 बाहर, 1 2 बाहर, 1 2 अंदर आ जाएगा। 2 दूना 4, 4√2, ठीक है। तोड़ने आता है ना आपको, तोड़ लीजिएगा, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PA PB खींची गई है, PA बराबर 8 सेंटीमीटर, तो PB की लंबाई होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्त। एक वृत्त के बाह्य बिंदु से हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। यहाँ पे देखिए एक वृत्त खींच दिए, एक बाह्य बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, ठीक है। फिर इधर से खींच देते हैं तो PA हो गया, A हो गया B। कह रहा है जो AP का, जो PA का मान है, PA का मान है वो दिया है 8, तो PB का मान, इसका मान क्या होगा। तो आपको पता ही होना चाहिए कि अगर हम किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसकी लंबाइयाँ बराबर होती है। अगर ये 8 हुआ तो ये भी 8 होगा, ये अगर 10 हुआ तो ये भी 10 होगा, क्योंकि बराबर होता है। तो फिर ये PB का भी मान कितना होगा, 8 ही होगा। तो ऑप्शन हमारा कितना सही होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, D नंबर सही होगा, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, √5 एक संख्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, √5 एक संख्या है, परमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या। √5 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो अपरमेय संख्या है, ठीक है। कौन संख्या, अपरमेय संख्या है, 20 सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1 2 0, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी, ठीक है। बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से, मूल बिंदु का निर्देशांक 0, होता है। जब भी इस तरीका का क्वेश्चन आए ना तो आप ट्रिक याद कर लीजिएगा, मूल बिंदु बोल दे तो आप जो बिंदु दिया रहेगा ना उसका स्क्वायर करके दोनों का रूट कर दीजिएगा, मूल बिंदु बोलना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हर बार ही आता है, मूल बिंदु से इतना की दूरी निकालिए, बस कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। जो चीज़ दिया है उसका स्क्वायर कर देना है, 4 दिया है 4 का स्क्वायर, प्लस कर देना, फिर 5 दिया है माइनस का 5 का स्क्वायर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। 4 का स्क्वायर 16, अब माइनस का 5 का स्क्वायर 25, 16 25 41, ठीक है, 41 आ गया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी 2 समरूप त्रिभुज दिया हो और भुजा का अनुपात दिया हो, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, किसका अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, तो भुजा का स्क्वायर कर दीजिएगा। भुजा दिया है 4, 4 का स्क्वायर 16, अनुपात 9 का स्क्वायर 81, 16 अनुपात 81। भुजा दिया हो, क्षेत्रफल पूछ देता है तो हम भुजा जो दिया है ना उसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे, वही हमारा क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए हमारा 16 जो आ गया, 16:81 सही होगा। यही अगर उल्टा कर देता है, क्षेत्रफल दे देता है, भुजा पूछे तो उसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसे बोल दूं कि ऐसे दिया है, यहाँ क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो भुजा का अनुपात निकालिए, तो अब इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा, ठीक है। 4 9 का 2, इसका 3, 2 3 हो जाएगा। उल्टा क्वेश्चन आए पूछ दे अगर कि भुजा ज्ञात कीजिए, अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो भुजा के लिए निकालना हो तो रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अगर क्षेत्रफल निकालना हो, भुजा दिया है तो उसका स्क्वायर कर देना है, वर्ग कर देना है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर बार आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, cos π/3 का मान होगा। cos, देखिए पाई का मान हम 180 रखते हैं,
बटा कितना दिया है 3। देखिए कॉस 3 छक 18, 60 से कट जाएगा। कॉस 60 का मान हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए। कॉस 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। बहुपद px बराबर x² 7x + 10 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल, अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है। c/a होता है, ठीक है, और c का मान होता है जिसमें x y नहीं रहता है, सिंगल रहता है। देखिए कुछ नहीं है 10। a का मान x² के पास वाला होता है, तो x² ही दिया है तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो 10/1। तो 10/1 को 10 लिखते हैं। ठीक है, 1 नीचे रहता है तो उसको नहीं लिखते हैं, ऊपर आएगा तो लिखना बहुत ज़रूरी है। तो 10 हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यदि AP का प्रथम पद A सारमंत्र D हो तो nवां पद होगा। इतना सिंपल सवाल। nवां पद के लिए फॉर्मूला होता है A + n-1 × D। प्रथम पद A और सारमंत्र D दिया है तो nवां पद पूछा है n नंबर, तो A + n-1 × D डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, A + n-1 × D, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक होगा। जब भी बहुलक पूछता है इस तरह के क्वेश्चन में तो जो टर्म जो पद ज़्यादा बार आया है ना उसी को बहुलक कहते हैं। 3, 3 2 बार आया है, ठीक है, तो यानी ऑप्शन हमारा बी सही होगा, 3 होगा बहुलक। ठीक है, जो ज़्यादा बार आता है उसी को बहुलक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 1 + cos² 2θ, 1 + cot² 2θ। देखो 1 + cot² 2θ। ठीक है, तो देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 + cot² θ का फॉर्मूला होता है cosec² θ। थीटा की जगह पर 2θ दिया है, 2θ लगा देंगे, cosec² 2θ, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, अभी बताए थे ना कि कॉट का रिलेशन कॉसेक के होता है, साथ में होता है, सेक का टेन के साथ में होता है, साइन का कॉस में होता है, तभी तो लिखते हैं sin² + cos² += 1 लिखते हैं ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग अभी बताए थे, मूलों के योग को अल्फा + बीटा बोलते हैं। द्विघात समीकरण मूलों का योग को क्या बोलते हैं, अल्फा + बीटा। और शून्यंकों का जो होता है गुणनफल या मूलों का गुणनफल गुणा, तो उसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो मूलों का योग पूछा है, अल्फा + बीटा पूछ दिया है, तो -b/a होता है फार्मूला में। b का मान x के पास वाला होता है तो -2, a का मान x के पास वाला होता है तो x के पास कुछ नहीं है तो 1 है, -2/1 तो -2, क्योंकि 1 लिखते नहीं है नीचे, तो -2 ऑप्शन देखिए कौन सा दिया है, -2 ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगा। प्रायिकता आप पढ़े होंगे, एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड आएगा या तो तेल आएगा। ठीक है, या तो हेड आ सकता है, एक सिक्का को उछालते हैं एक बार तो आप हेड आएगा या तो तेल, दो ही चीज़ होता है सिक्का पे, हेड या तेल, कोई एक ही चीज़ आएगा, एक ही घटना घटेगा, या तो हेड आ जाएगा या तो तेल आ जाएगा, यानी एक घटना घटेगा। और घटने वाली घटनाओं की संख्या टोटल कितना है, 2, और घटेगा एक ही, तो इसलिए इसका प्रायिकता हो जाएगा 1/2। ठीक है, 2 सिक्का रहेगा तो इसका अलग रूल बनेगा। फिर हम देखेंगे कि पहला पे हेड आ जाएगा, ठीक है, तो फिर दूसरा वाला पे, पहला पे हेड तेल, या दूसरा पे तेल हेड, या दोनों पे हेड या दोनों पे तेल, तो ऐसे 1/4 होता है उसके लिए। ठीक है, अगर 2 सिक्का उछालते हैं तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 1/4 होता है। ठीक है, वो भी बहुत VVI क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। द्विघात समीकरण 2x² - 2 4x + 3 का विवेचक होगा। ठीक है, 2x² - 4x, ठीक है, इसको स्क्वायर बोलते हैं। ठीक, 2x² - 4x ऐसे दिया है, 2x² - 4x + 3 का विवेचक, विविध कर, 2 नाम है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में बोलते हैं। विवेचक मतलब आपको विवेचक निकालना है डी का फॉर्मूला से, जिसको डी बोलते हैं विवेचक को, डिस्क्रिमिनेंट। तो डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। याद होना चाहिए डी का फॉर्मूला जो होता है, डी बराबर होता है 4² - 4 नहीं, b² - 4ac।
तो बी का मान देखिए, बी का मान यहाँ एक्स के पास वाला होता है, बी तो हम समझा दिए हैं कि एक्स के पास वाला बी होता है। एक्स स्क्वायर के पास वाला एक्स का जो एक्स स्क्वायर है ना वो ए का मान होगा उसके पास वाला, और जिसमें एक्स वाई नहीं रहता है उसको सी बोलते हैं। देखिए बी का मान -4 दिया है, 4 का स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी माइनस दिया है -4, ए का मान 2, सी का मान 3, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, यानी 16 में से 24 घटेगा तो माइनस के 8 होगा, उल्टा घट रहा है ना, कर्जा ज़्यादा है और धन कम है तो कर्जा ही ना रहेगा, बच जाएगा। तो ये ऑप्शन सी हमारा सही होगा, -8, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और मेरे इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। तो तब तक आप मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।